आज हम आप सबको बताएंगे प्रेजेंट टेंस पूरा, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव का निगेटिव। आज हम आप सबको ये बताएंगे। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, IN। टेंस ये हुआ आपका। हमने बताया था प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित और टेंस मीन्स काल या समय। तो यहाँ पे हमने आप कल बताए थे पहचान, पहचान ता है, ता है, ती है, तो हैं, तो हैं आदि। अब यहाँ पे आपका ये पहचान है। अब नियम देखो इसका क्या है। नियम पहला, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये आपका अफर्मेटिव का नियम है, यानी अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य होता है। जैसे ही से इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार जाता है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट को निकालो, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, मेन वर्ब माने मुख्य क्रिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ही जाता, गोज टू मार्केट, MARKET मार्केट। ही है आपका सब्जेक्ट, गोज टू है आपका मेन वर्ब, मार्केट क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यानी इसका नियम क्या था, ही से इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ, ही से इट, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ हम उसमें यस या ईएस का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें हम यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें निगेटिव होता तो इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका। अब यहाँ पे कोई वाक्य और बोल दिया जाए, जैसे सॉरी, वह रोता है, तो ही बीप, WEEPS, बीप्स, वह रोता है। ये हुआ आपका। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हमने दूसरा नियम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नियम दूसरा, यानी अफर्मेटिव ही अभी चल रहा है यहाँ पे। IBU, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं
करते हैं और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब यहां पे जैसे लिखा, मैं खाना बनाता हूं, तो आई कुक, COOK के कुक द फूड। ये हुआ आपका आई कुक द फूड। बनाता हूं, या मैं खाना खाता हूं, तो आई ईट द फूड। अब यहाँ पे देखो कमी क्या है आपकी, यहाँ मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें देखो यस या इसका प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये आपका बहुवचन है। हमने नियम में क्या लिखा है, आई बी यू दे, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे यस या इसका प्रयोग नहीं किया गया है। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। NEGATIVE यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जिसे बोलेंगे हम। जैसे देखो इसमें क्या होता है, अब इसका नियम सबसे पहले, ही सी इट नेम, चाहे जिसका नाम हो, चाहे सीता गीता खिता है, नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ही से इट नेम तथा एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा राम खाना नहीं खाता है, तो यहाँ पे राम आपका है सब्जेक्ट, खाना क्या है आपका ऑब्जेक्ट, नहीं क्या है निगेटिव, खाता है मेन वर्ब। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, राम, फिर डज, फिर नॉट ईट द फूड। ये हुआ आपका। अब यहाँ पे हम द का प्रयोग बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, राम डज नॉट ईट फूड। ये भी सही है, लेकिन हम द का प्रयोग वाक्य बैठाने के लिए करते हैं। देखो हमारा वाक्य क्या होता है, राम डज नॉट ईट द फूड, ये बैठ रहा है राम डज नॉट ईट फूड, तो ये कम बैठ रहा है। ये भी सही है, इसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब आइए आप नियम दूसरे पे, यानी बहुवचन वाला नियम।
यू दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो यहाँ पे आपका है सब्जेक्ट एक पत्र, ऑब्जेक्ट नहीं नेगेटिव, लिखते हो मेन वर्ब। भाई यहाँ पे यू लिखो तुम, यू डू नॉट राइट ए लेटर, LETTER लेटर, ये हुआ आपका। अब आइए हम बताएंगे आपको निगेटिव का दूसरा नियम। अगर वाक्य में नहीं है, कभी नहीं आया हो, नियम तीसरा, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो वहां पे हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वहां पे हम केवल हम नेबर का ही प्रयोग करेंगे। NEBER नेबर का प्रयोग